आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शन को एकदम सिंपल वर्ड्स में समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि डेट ऑफ एग्ज़ाम आपके CSVT ऑनलाइन एग्ज़ाम में फ्रंट पेज में सबसे पहली जो एंट्री रहेगी वो डेट ऑफ एग्ज़ाम रहेगी। तो जैसे कि आपको पता होगा कि एग्ज़ाम चालू हो रहा है इंजीनियरिंग का 11 जनवरी 2021 से, लेकिन जो डेट ऑफ एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट आया है वो कुछ इस तरीके से आया है, 2020 लिखा हुआ है। तो आप उसमें डेट कैसे लिखेंगे? मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है 11 तारीख को, तो आपको यहाँ पर लिखना है 11 और यहाँ पे लिखना है 01 और ये 2020 को अच्छे ढंग से आपको क्रॉस करना है। उसके बाद आपको लिखना है 2021। सेकेंड जो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा डाउट है वो नेम ऑफ सब्जेक्ट को लेके है। मॉक टेस्ट में स्टूडेंट ने बहुत सारी गलती की है, तो इसलिए आपको सबसे अच्छे से ध्यान रखना है कि नेम ऑफ सब्जेक्ट आपका सेम होना चाहिए जैसा आपकी क्वेश्चन पेपर में मेंशन है। जैसा आपके क्वेश्चन पेपर पे मेंशन है, मैं बार बार बता रहा हूँ, नेम ऑफ सब्जेक्ट वही होना चाहिए जो आपके क्वेश्चन पेपर पे मेंशन है। ठीक है, तो आपको इसके लिए दोनों चीज़ों को चेक करना है। एक्चुअल एग्ज़ाम में आपको एडमिट कार्ड के सब्जेक्ट को भी मिलाना है और क्वेश्चन पेपर के सब्जेक्ट को भी मिलाना है। थर्ड नंबर का इंस्ट्रक्शन यह बोल रहा है कि ब्रांच सेम होना चाहिए एज मेंशन इन एडमिट कार्ड। जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है वही ब्रांच आप लिखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि कुछ पेपर मल्टीपल ब्रांचेस के लिए आए, इसलिए इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। दूसरी जो गलती कर रहे हैं स्टूडेंट वो कर रहे हैं कोर्स के बारे में। कुछ स्टूडेंट बीटेक के हैं लेकिन वो बी लिख दे रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि यदि आप बीटेक के हैं तो आपको बीटेक ही लिखना है, यदि आप बी कोर्स के हैं तो आपको बी ही लिखना है। ठीक है, और तीसरा जो स्टूडेंट गलती कर रहे हैं वो कर रहे हैं पेज को स्कैन करते समय। तो पेज को स्कैन करते समय पेज का जो ओरिएंटेशन है वो पोर्ट्रेट ही होना चाहिए, क्योंकि यदि आप लैंडस्केप में स्कैन करेंगे तो सॉफ्टवेयर में CSVT के जो डॉक्यूमेंट चेकिंग सॉफ्टवेयर में आपकी आंसर शीट अच्छे से चेक नहीं हो पाएगी। इसके बाद जो पेज नंबर का जो है, पेज नंबर सिर्फ और सिर्फ 1 से 40 है ना। पेज नंबर जो स्टार्ट होगा 1 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, जो हो जाएगा 40 तक जाएगा। ठीक है, पेज नंबर का लोकेशन क्या रहेगा? पेज नंबर का लोकेशन रहेगा सिर्फ और सिर्फ बॉटम राइट। ठीक है, बॉटम राइट होगा। पेज नंबर का सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होगा? पेज नंबर का जो सीक्वेंस है वो स्टार्ट होगा फ्रॉम 1, किसके बाद स्टार्ट होगा? सेल्फी पेज के बाद स्टार्ट होगा। इसके बाद जो आता है रोल नंबर वाली बात। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि रोल नंबर सिर्फ और सिर्फ आपको फ्रंट पेज पर ही लिखना है। आंसर शीट के जो अंदर के पेजेस हैं 1 to 40 वाले पेजेस हैं, इसमें आपको रोल नंबर नहीं लिखना है, ये बात आपको ध्यान देनी है। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि फ्रंट पेज आपको अच्छे ढंग से करेक्टली भरना है और केयरफुली भरना है। यदि आपने फ्रंट पेज को गलत भरा है तो हो सकता है कि आंसर शीट चेक नहीं होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। जो पॉइंट नंबर 9 है उसके अनुसार क्या है कि जो भी आप आंसर शीट का PDF बनाएंगे उसका साइज मैक्सिमम 20 MB ही होना चाहिए, 20 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद यह है जो 10th नंबर का पॉइंट ये बोला जा रहा है कि फाइल नेम ऑफ आंसर शीट PDF किस फॉर्मेट में होना चाहिए? सब्जेक्ट कोड _ रोल नंबर, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट कोड है उस सब्जेक्ट कोड उसके बाद आपका क्या होना चाहिए? रोल नंबर, इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 ये बोलता है कि टोटल पेजेस आंसर शीट के PDF में कौन कौन से होंगे? पहला फ्रंट पेज, उसके बाद सेल्फी पेज, फिर आंसर शीट के 1 से 40 पेज। इस तरीके से 42 पेज होना अनिवार्य है, कंपलसरी है आपके आंसर शीट PDF में। इसके बाद कुछ स्टूडेंट क्या गलती कर रहे हैं कि वो फ्रंट पेज को हैंड रिटन लिख दे रहे हैं, प्रिंट नहीं करा रहे हैं। लेकिन आपको यह बात ध्यान रखनी है कि फ्रंट पेज को आपको प्रिंटेड कराना है, प्रिंट निकालना ज़रूरी है। ठीक है, भले आप उसको प्रिंट निकालने के बाद भले आप स्कैन कर लें। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 ये बोल रहा है कि आंसर शीट आपको उसी मेल ID से भेजना है जिस मेल ID पे आपने क्वेश्चन पेपर को रिसीव किया है। यह वहाँ पे अप्लाई होगा यदि आपको मान लीजिए क्वेश्चन पेपर मान लीजिए ईमेल से मिला है, तो जिस ईमेल से आपको क्वेश्चन पेपर मिला है, जिस ईमेल पर क्वेश्चन पेपर मिला है उसी ईमेल पर आपको सेम ईमेल का यूज़ करते हुए आपको आंसर शीट को भेजना है। इसके बाद कुछ स्टूडेंट क्या गलती कर रहे हैं कि वो आंसर शीट या क्वेश्चन पेपर को अदर स्टूडेंट को सेंड कर दे रहे हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि यदि ऐसी गलती आप करते हैं और CSVT तक ये बात पहुंचती है आपके कॉलेज के द्वारा, तो आपके ऊपर विवेचन का केस बन सकता है। इसलिए पॉइंट नंबर 14 को आप स्पेशली ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 15 में क्या है कि आपको कैमरा नेम या स्कैनर नेम को हाइड करना है आंसर शीट के PDF से।
कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, आंसर शीट को स्कैन करते हैं, कई बार कैमरा का नेम आ जा रहा है, स्कैनर का नेम आ जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।